देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आज भारत चीन से लड़ रहा है, पाकिस्तान से लड़ रहा है। भारत के मुखिया कहते हैं कि हम अपनी जमीन के, भारत भूमि के एक एक इंच के लिए लड़ेंगे, एक एक इंच के लिए जाबाजी से सामना करेंगे दुश्मन का, एक एक इंच हम छीन कर रहेंगे वापस जो हमारा है। पीओके को छोड़ने की बात तो हो जाइए, पीओके पर वापस से अपना कंट्रोल पाना चाहता है भारत, और इसके लिए उसने पूरी दुनिया को एक करके रखा है। यूनाइटेड नेशन हो या खुद पड़ोसी चीन से पंगा, भारत लगा हुआ है अपने देश की जमीन को अपने कंट्रोल में वापस लेने के लिए। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक वक्त ऐसा भी था कि भारत ने एक गांव के लिए, सिर्फ एक गांव के लिए पाकिस्तान को, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को 12 गांव दे दिए थे, 12 गांव कुर्बान किए थे, तब वो एक गांव मिला था। और ये काम भारत सरकार ने सहर्ष किया था, खुद ही ट्रीटी की थी पाकिस्तान के साथ। और आज़ादी के 14 साल बाद 17 जनवरी 1961 को उस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को 12 गांव देकर उस एक गांव को भारत में मिलाया गया था। कौन सा था वो गांव? क्यों भारत ने अपनी भूमि की 12 गांव दे दिए पाकिस्तान को? क्या थी जरूरत? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। वो कौन सा गांव है जिसके लिए 12 गांव शहीद कर दिए भारत ने? उसे जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, बड़े धैर्य से सुनिएगा। तारीख 28 सितंबर सन 1907। दो स्वतंत्रता सेनानी किशन सिंह और अजीत सिंह, दोनों भाई थे। किशन सिंह बड़े तो अजीत सिंह छोटे। दोनों को अचानक जेल से रिहाई मिल जाती है। दोनों बेहद खुश अपने घर वापस लौटते हैं, और तब उनके लिए एक और खुशखबरी सामने इंतजार कर रही होती है। बड़े भाई किशन सिंह को एक बेटा हुआ होता है। तो जब उसकी दादी के पास किशन सिंह बेटे को लेकर जाते हैं, तो दादी ये कहती है कि ये लड़का बड़े भाग वाला है कि इसकी पैदाइश के दिन इसके पिता को जेल से रिहाई मिली, इसके स्वतंत्रता सेनानी पिता को जेल से आज़ादी मिली। बड़े भाग वाला है लड़का, और इसी नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। भाग से भगत सिंह नाम दे दिया जाता है उस बच्चे को। लड़का आगे बढ़ता है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर जाती है कि कल शाम, यानी 24 तारीख तय की गई थी फांसी की, लेकिन 24 को नहीं बल्कि एक दिन पहले ही शाम में 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चोरों की तरह, कायरों की तरह अंग्रेजी सरकार ने लाहौर सेंट्रल जेल के दीवारों के पीछे छिपकर 7:33 में ही फांसी दे दी थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, इस डर से कि अगर एक दिन आगे किया गया ऐसा, जिस दिन घोषणा की गई, अगर उस दिन फांसी दी गई तो पूरा देश टूट पड़ेगा अंग्रेजों पर, नहीं बच पाएंगे अंग्रेज। इसलिए एक दिन पहले फांसी दी गई। आप जानते हैं फांसी से पहले भगत सिंह क्या कर रहे थे? बेहद कम लोगों को मालूम है। भगत सिंह को भी ये नहीं मालूम था कि उनकी फांसी के तय तारीख से एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी। वो आराम से बैठे थे और लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। व्लादिमीर लेनिन कम्युनिज्म के जो सबसे बड़े प्रवक्ता थे, समझ लीजिए क्रांतिकारी थे, उनकी जीवनी पढ़ रहे थे। जब सिपाही आता है और भगत सिंह से कहता है कि चलो तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया, तो भगत सिंह जानते हैं क्या कहते हैं? क्या कहा था उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। यानी कि भगत सिंह अपने आप को क्रांतिकारी कह रहे थे और दूसरे क्रांतिकारी वो लेनिन को कह रहे थे, और उनकी जीवनी में इस कदर लीन थे कि उन्होंने ये तक नहीं कहा फांसी तो कल है, आज क्यों बुला रहे हो, ये भी नहीं कहा, साफ कहा तैयार थे ये लोग। ये सारे क्रांतिकारी तैयार थे कभी भी देश के लिए मर मिटने के लिए। उन्हें मालूम था जिस दिन वो मर मिटेंगे उस दिन इस देश के अंदर आज़ादी की जो ज्वाला है, अलख, वो जल जाएगी। उन्होंने कहा ठहरिए, पहले क्रांतिकारी को दूसरे से तो मिल लेने दीजिए। आराम से कंप्लीट की किताब अपनी, लेनिन की जीवनी। उसके बाद उस किताब को छत पर फेंका और बाहर आकर बोला चलो ठीक है अब चलो। जब ये लोग निकल रहे थे फांसी की ओर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तो मस्ती से गाते चल रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला कहते हुए चल रहे थे, गाते हुए चल रहे थे। जब वहां पहुंचे तो मजिस्ट्रेट साहब मौजूद थे, बड़े मजिस्ट्रेट थे, काफी यूरोपियन मजिस्ट्रेट। उन्होंने क्या कहा? भगत सिंह ने आखिरी शब्द ये कहे, आखिरी वाक्य जो कहा वो ये कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। ये कहा उन्होंने, आखिरी वाक्य थे, फिर फांसी दे दी गई।
जानते क्या किया अंग्रेजों ने? अंग्रेज इतनी बुरी तरीके से कांप रहे थे, थर थर डर चुके थे कि उन्होंने उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए दरवाजे से लाहौर सेंट्रल जेल, भैया उनकी खुद की जेल, उनके खुद के सिपाही, डर इतना था। महज 19-20 साल की उम्र में बेहद परिपक्व हो जाता है, बड़े धैर्यवान विचारों वाला, देशभक्ति से ओतप्रोत एक युवा बन जाता है। फिर वो दिन आता है जब उस वक्त की ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार एक ऐसा कानून पास करने वाली होती है जो पूरी तरीके से दमनकारी होता है। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ये दोनों बिल अगर आ जाते और आए भी आगे जाकर के तो देश का बहुत नुकसान होता। अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पास करने जा रही थी, तैयारी में थी पूरी तरीके से। अगर ये बिल पास हो जाता तो भारत में जो आज़ादी की क्रांति के अंकुर फूट रहे थे उसे वहीं मसल दिया जाता। वो कभी पौधा नहीं बन पाता, पेड़ नहीं बन पाता क्रांति का वो। इसीलिए भगत सिंह ने डिसाइड किया कि इसके खिलाफ विरोध करना होगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके मित्र बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने मिलकर के प्लान बनाया और असेंबली पे बम फेंकने का मन बनाया। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह पहुंचते हैं और बम का गोला फेंक करके खाली जगह में विस्फोट करते हुए, क्योंकि इन लोगों की बिल्कुल भी मंशा नहीं थी कि किसी को नुकसान पहुंचाए, इसलिए खाली जगह पे विस्फोट होता है। बम फेंकने के बाद ये भागते नहीं हैं जैसे आज के क्रांतिकारी भाग जाते हैं, वहीं खड़े रहते हैं और पर्चे बांटने लगते हैं विस्फोट होने के बाद। जानते हैं उन पर्चों में क्या लिखा होता है? बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे स्वर की आवश्यकता होती है, ये लिखा होता है उस पर्चे में जो ये बांट रहे होते लोगों के साथ। अंग्रेजी सरकार को इस तरीके से ललकारने वाले एक नौजवान को देखकर अंग्रेजी सरकार बुरी तरीके से बौखला जाती है और लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलता है। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आता है जिसके अनुसार राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाती है। बटुकेश्वर दत्त, उनके मित्र जिन्होंने सहायता की थी, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। जेल हो जाती है, सबको जेल में होते हैं, लाहौर सेंट्रल जेल। तय की जाती है एक तारीख, 24 मार्च 1931, जब तीनों को फांसी होनी थी। 24 मार्च की सुबह देश भर में एक अलग ही सुगबुगाहट रहती है। लोग काफी ज्यादा विचलित होते हैं, सब तरफ ये रहती कि क्या फांसी हुई, क्या फांसी हुई, क्योंकि फांसी से पहले काफी विरोध हुआ था। पूरे देश भर में आंदोलन चले थे, किसी तरीके से इस फांसी को रुकवा दिया जाए इसके लिए। लेकिन 24 तारीख तो मुंह पर आ गई थी, सुबह की बात थी। सब जानना चाहते थे कि क्या किया देश के लीडरों ने, क्या फांसी रोक दी गई, क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बच पाए। जानने के लिए सब अखबारों को तलाशते हैं, लेकिन वहां पर लिखा होता है कि दरवाजे से निकाल दिया तो पब्लिक को पता चल जाएगा, बाहर विरोध चल रहा है, पता चल गया तो हम नहीं बच पाएंगे। इसीलिए दीवार तोड़ी गई लाहौर सेंट्रल जेल की और उसके बाद वहां से शवों को निकाला गया। उनके शवों को निकालने के लिए उनके शवों को काटा गया दोस्तों, ताकि ये पता ना चले कि ये शव थे। शवों को काटा गया, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की उन्हें बोरियों में भरा गया, बाहर निकाला गया और हुसैनी वाला नाम के एक गांव पहुंचे, फिरोजपुर जिले के हुसैनी वाला गांव में। वहां सतलुज नदी बाजू से बहती है, हुसैनी वाला के सतलुज नदी का किनारा है हुसैनी वाला में। और वहां पर इन कटे हुए शव के टुकड़ों को बोरियों से उन्होंने निकाला और बिल्कुल कोई विधि विधान नहीं। अंग्रेज इतने घबराए हुए थे, डर के मारे कांप रहे थे कि मिट्टी तेल डालकर उनके शवों को जलाने लगे। भय बहुत था। तभी हुसैनी वाला गांव के लोगों ने वहां खड़े होकर देखना शुरू किया कि इतनी रात को नदी किनारे ये अंग्रेज ऑफिसर्स जला क्या रहे हैं। सिर्फ एक झलक देखना था अंग्रेज ऑफिसर्स को, वहां गांव वालों के प्रेजेंस को। जब उन्होंने देखा कि गांव वाले खड़े होकर कुछ देख रहे, उन्हें ऐसा लगा कि इन्हें पता चल गया है। वो जैसी हालत थी, जली अधजले जो शव के टुकड़े थे उन्हें ऐसे ही पानी में बहा के भाग खड़े हुए। जब हुआ क्या है ये जानने के लिए गांव वाले, हुसैनी वाला के गांव वाले जो है आगे बढ़े और देखे उन्होंने शवों को, तब उन्हें मालूम चला कि तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शव हैं। विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद देश में जो आज़ादी के स्वर फूटे, हम सब जानते हैं क्या हुआ उसके बाद। ये थी तारीख 23 मार्च 1931 की और उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया। देश तो आज़ाद हो गया दोस्तों, देश आज़ाद हो गया, लेकिन हुसैनी वाला आज़ाद नहीं हो सका, क्योंकि बंटवारे में हुसैनी वाला गांव जहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखबीर की समाधियां बननी थी, वो गांव जो हुसैनी वाला था वो चला गया पाकिस्तान के हिस्से। देश में काफ़ी अनरेस्ट था। 14 साल तक हुसैनी वाला पाकिस्तान के पास था। आखिरकार भारत सरकार ने कोशिशें की और 14 साल बाद 17 जनवरी 1961 को एक ट्रीटी की पाकिस्तान के साथ। अपने 12 गांव कुर्बान किए एक हुसैनी वाला के लिए, क्योंकि देश के लोगों की आस्था, श्रद्धा, देशभक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई थी भगत सिंह की समाधि के लिए। और आज हुसैनी वाला गाँव भारत के पास है, वहाँ आज भी समाधि है भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की, बटुकेश्वर दत्त की, उनके मित्र की और भगत सिंह की माता जी, जिन्हें पंजाब माता का दर्जा दिया गया। ये वही गांव हुसैनी वाला है दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे थे। इस एक गांव के लिए 12 गांव कुर्बान कर दिए थे भारत ने पाकिस्तान को। दोस्तों देखा आपने भारत के अंदर देशभक्तों की सम्मान के लिए क्या भावना है।
हम एक एक इंच के लिए लड़ सकते हैं दुश्मन से, तो अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के क्रांतिकारियों के लिए चाहे तो अपनी ज़मीन भी लुटाने से पीछे नहीं हटते। आशा करते हैं इस वीडियो को देखकर आपके दिल में भी देश प्रेम की थोड़ी ना थोड़ी भावना जरूर जागी होगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।